वेलकम टू द चैनल। बच्चों चलो दुनिया की सबसे बेस्ट बुक में से हम इंग्लिश सीखते हैं। एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर कैम्ब्रिज वालों की बुक है ये। मैं इसमें से 40 यूनिट करवा रहा हूँ। और अगर आप सोचते हैं कि अगर आप मतलब कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आप वाकई में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये वाली बुक ले लेना। मैंने बहुत सारे चैप्टर्स करवा दिए क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन में हर बारी में इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता मैं, ठीक है। तो आप देखो ज़रा, इसके अंदर हम 40 यूनिट कर रहे हैं। इसके अंदर मैंने एक एक टॉपिक इसमें से पीछे करवा दिए हैं, एक एक दो वगैरह बना दिए मैंने, इसमें बहुत डिटेल में बता रखा है। तो यहाँ पर आपका हम 40 यूनिट कर रहे हैं। देखो 40 यूनिट में हम क्या सीखेंगे, इसके अंदर हम सीखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति कुछ हमें कोई बात कहता है और हमें आश्चर्य होता है उसकी बात पर, तो हम जवाब कैसे देते हैं इस बात को हम सीखेंगे। और हम क्वेश्चन टैग्स के बारे में भी सीखेंगे कि क्वेश्चन टैग्स मिनी क्वेश्चंस होते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, मिनी क्वेश्चंस होते हैं ये, जो जैसे ये वाला क्वेश्चन टैग्स हो गए, ये क्वेश्चन टैग्स, जिन्हें क्वेश्चन टैग्स बोलते हैं, और इनका यूज़ अभी बता रहा हूँ मैं आपको। तो देखो ज़रा इसमें हम सीखेंगे। इसमें तो ये कहता है, इसमें देखो ये व्यक्ति है, इस लेडी से बात कर रहा है। वो कहता है कि आई हैव बॉट अ न्यू कार, आई हैव बॉट अ न्यू कार। तो ये जो कॉमा करके ऊपर जो कॉमा सा दे रखा ना, इसे एपस्ट्रफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसे? एपस्ट्रफी। क्या बोलते हैं? देखो ये जो दे रखा है ना, ये वाला, ये मार्क का निशान दे रखा है, ये इसको एपस्ट्रफी बोलते हैं। क्या? एपस्ट्रफी। तो अपस्ट्रफी मार्क जो आपको दे रखा है ये आपका छोटा करने के लिए होता है। तो ये हैव है यहाँ पर, इसके बाद जो आ रहा है वी एक्चुअली हैव है पूरा ये। तो कह रहा है आई बॉट अ न्यू कार, आई हैव बॉट अ न्यू कार, मैंने एक नई कार खरीदी है। तो ये लेडी सरप्राइज हो गई। वो कहती है ओ हैव यू, क्या सही में? क्या सही में? तो यहाँ पर इसने ये इससे बात कर रही है, यू इसने यूज़ किया है और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पर इसने हैव का यूज़ कर लिया और ये सिंपल क्वेश्चन है। ये क्या है? हैव इसने शुरू में लगा दिया। ओ हैव यू, क्या सही में? क्या सही में तुमने कार खरीदी है? वो आगे कहता है आई एम राइटिंग अ बुक, ये प्रेजेंट कंडीशंस है। आई एम राइटिंग अ बुक, मैं एक किताब लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग अ बुक, मैं एक किताब लिख रहा हूँ। वो लेडी बोलती है आर यू रियली, क्या सही में लिख रहे हो? व्हाट अबाउट, किसके बारे में? तो यहाँ पर देख रहे हो ये प्रेजेंट कंडीशन है। आई एम राइटिंग अ बुक, मैं एक किताब लिख रहा हूँ। तो आर यू रियली, आर यू रियली, तो इसमें यू इससे बात करेगी तो यू तक इस्तेमाल करेगी। और जो प्रेजेंट कंडीशन है आपको पता है यू के साथ आर लगता है, तो उसने आर पहले लगा दिया, क्वेश्चन फॉर्म में यूज़ कर लिया। आर यू रियली मतलब क्या निकल रहा है? वो सरप्राइज है, आश्चर्यचकित। आर यू रियली, क्या सही में? क्या सही में तुमने किताब लिख रहे हो? व्हाट अबाउट, किसके बारे में लिख रहे हो? अब यहाँ पर ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, तो सिर्फ ये हेल्पिंग और आगे रख दी। यहाँ पर ये क्वेश्चन, यहाँ पर ये निगेटिव सेंटेंस बोला, तो उसने ये जो यहाँ पर जो सब्जेक्ट से पहले जो लगेगा, प्रोनाउन से पहले जो लगेगा, वो आपका नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब भी लगेगी। जैसे आई डोंट लाइक जॉर्ज, आई डोंट लाइक जॉर्ज, मेरे को जॉर्ज पसंद नहीं, मैं जॉर्ज मेरे को जॉर्ज अच्छा नहीं लगता। तो ये सरप्राइज़ है, इसको इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ऐसे वाक्य की। तो क्या बोलती है? डोंट यू, क्या सही में तुम्हें पसंद नहीं है वो? वाई नॉट, क्यों नहीं है? डोंट यू, तो पूरा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है। डोंट यू, क्या सही में क्या तुम्हें वो सही में अच्छा नहीं लगता क्या? वाई नॉट, क्यों नहीं अच्छा लगता? तो कहता है इसके अंदर ये यू कैन यूज़ हैव यू, इज़ इट, कांट, यानी कि आप सिंपल आप इंटरोगेटिव फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, या फिर नॉट ला करके इंटरोगेटिव ओके नेगेटिव इंटरोगेटिव यूज़ कर सकते हैं आप। टू शो दैट यू आर इंटरेस्टेड और सरप्राइज, ये दिखाने के लिए कि आप इंटरेस्टेड या सरप्राइज, आप आश्चर्यचकित हैं। क्या हैं आप? आश्चर्यचकित हैं, सरप्राइज हुआ, आपको आश्चर्य हो जिसकी उम्मीद नहीं थी। तो कहता है, अब देखो एग्जांपल देखते हैं। यू आर लेट, ये आर है, एपोस्ट्रोफी करके जो आर ही दे रखा वो एक्चुअली आर है। यू आर लेट, आप लेट हो। ओ एम आई, क्या सही में? क्या सही में लेट हूँ मैं? आई एम सॉरी, या सॉरी यार, ओके, या फिर सॉरी सर। ओ एम आई, क्या सही में, यानी कि आपको यकीन नहीं था कि आप लेट हैं, तभी आप कह रहे हैं ओ एम आई, सही में क्या मैं लेट हूँ? अच्छा, आई वॉज इल लास्ट वीक, मैं पिछले हफ्ते बीमार था। एक व्यक्ति बोलता है आपसे आई वॉज इल लास्ट वीक, मैं पिछले हफ्ते बीमार था। जैसे आपका दोस्त ही आपसे कहे आई वॉज इल लास्ट वीक, मैं पिछले हफ्ते बीमार था, तो आप कहते वर यू, क्या सही में? क्या सही में तुम, क्या सही में बीमार थे तुम? ओए वर यू। तो देखो ये यहाँ पर आपको पता है ये पास की बात हो रही है, तो और वो इससे बात, आप उससे बात करें तो उसके लिए तो यू लगाएंगे और यू के साथ वर लगता है। आप देखो क्योंकि यहाँ पर वॉज लग रहा है, यू के हिसाब से वर, ठीक है। आई वॉज इल लास्ट वीक, मैं पिछले हफ्ते बीमार था। वर यू, क्या सही में? क्या सही में? डिडंट नो दैट, आई डिडंट नो दैट, मेरे को इस बारे में नहीं पता था यार, आई डिडंट नो दैट। अब आगे देखो, इट्स रेनिंग अगेन, बारिश हो, अबे इट्स रेनिंग अगेन, दोबारा बारिश हो रही है भाई। इट्स रेनिंग अगेन, इट्स रेनिंग, ये एपोस्ट्रोफी करके जो मार्क दे रखा है ना ऊपर, जो उसके बाद जो ये इज़ है पूरा, ओके। तो कहता है इट्स रेनिंग अगेन, इट इज़, आप ऐसे ही पढ़ लो, इट इज़ रेनिंग अगेन, दोबारा बारिश हो रही है। इज़ इट, क्या सही में बारिश हो रही है? ओए, तो आपको उम्मीद नहीं थी कि बारिश होगी, तो आप कह रहे हैं इज़ इट,
ओके, मौसम बताने के लिए इट का प्रयोग करते हैं और आपके प्रेजेंट की बात हो रही तो इज लगा दिया। इज इट, ओए क्या सही में बारिश हो रही है? इट वॉज सनी 10 मिनट्स अगो। अबे 10 मिनट पहले तो धूप निकली हुई थी यार। इट वॉज सनी 10 मिनट्स अगो, 10 मिनट पहले तो धूप निकली हुई थी। देर इज़ अ लेटर फॉर यू, तुम्हारे लिए एक लेटर आया है। देर इज़ अ लेटर फॉर यू, तुम्हारे लिए लेटर आया है, चिट्ठी आई है। किसी ने आपसे कहा देर इज़ अ लेटर फॉर यू, आप कहते इज़ देयर, क्योंकि कहीं पर भाई यहाँ पर देर का प्रयोग हो रहा है। हमें पता है देर का प्रयोग किसी चीज़ कहीं पर जब कोई चीज़ होती है देर का इस्तेमाल करते हैं। मैंने देर का प्रयोग बता दिया इसके अंदर। इज़ देयर, क्या सही में आया है? वेयर इज़ इट, कहाँ है? ओके, अच्छा देखो यहाँ पर निगेटिव वाला कर रहा है तो आप निगेटिव देख रहे हो। यहाँ पर ये कांट, यहाँ पर ये मत समझना कि आपका ये ऐसे कैसे उठा के रख दोगे। यहाँ बिल के लिए ही लगा दिया और कैन यहाँ पर यूज़ हो रहा था तो यहाँ पर जो है मॉडल वर्ब के अंदर वो यूज़ कर रहा है तो वो नॉट एक साथ चिपकाए, नॉट एक साथ चिपका करके आपने यानी कि हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब प्लस में नॉट और वो शॉर्ट फॉर्म करनी है, ठीक है ना। यानी कि आपने जो मॉडल वर्ब या जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ नॉट लगानी और शॉर्ट फॉर्म बोलनी है आपने। लंबी फॉर्म नहीं, पूरी फॉर्म नहीं बोलोगे। ये नहीं कैन नॉट ही ऐसे नहीं यूज़ होगा। तो कहते हैं बिल कांट ड्राइव, बिल गाड़ी नहीं चला सकता है। बिल को गाड़ी चलानी नहीं आती। बिल कांट ड्राइव, बिल गाड़ी नहीं चला सकता है। कांट ही, क्या नहीं चला सकता? कांट ही, यानी कि ये निगेटिव था तो आपने निगेटिव का इस्तेमाल करना। कांट ही, क्या नहीं चला सकता? वो आई डिड नॉट नो दैट, मेरे को इस बारे में नहीं पता था। अच्छा कहता है आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं है। आरंट यू, भैयू आपसे कोई बात कर रहा है और वो अपने बारे में कह रहा है, आपका दोस्त है, वो कह रहा है आपसे आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं है, और आपको यकीन नहीं उसकी बात पर, तो कह रहे हैं क्या तुझे भूख नहीं है? आरंट यू, तो आप अपने फ्रेंड से यू करके तो बात करोगे। यू तो यूज़ करोगे, यू के साथ आर लगता है, लेकिन नॉट आपने साथ साथ लगाना है। आरंट यू, क्या तुम्हें भूख नहीं है? आई एम, भैया मैं तो हूँ। आई एम, मैं तो हूँ, मुझे तो भूख लग रही है। अच्छा, सू इज़न्ट एट वर्क टुडे, सू इज़न्ट एट वर्क टुडे, सू आज ऑफिस नहीं आई है, वो आज काम पर नहीं आई है। सू इज़न्ट एट वर्क टुडे, सू आज ऑफिस में नहीं आई है। इज़न्ट शी, क्या नहीं आई है? क्या ऑफिस में नहीं है वो? देखो सू इज़न्ट एट वर्क यानी कि आज वो ऑफिस में नहीं है, आज वो ठीक है छुट्टी पर, यानी कि इज़न्ट शी, क्या नहीं है वो ऑफिस में। इज़ शी इल, क्या वो बीमार है? या फिर ये मतलब क्या ऑफिस नहीं आई है, ठीक है ना। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मत सोचना, मतलब एट वर्क होता काम पर होना, मतलब ऑफिस में, यानी कि आया हुआ आज बंदा काम पर। तो सू इज़न्ट एट वर्क टुडे, आज सू ऑफिस में नहीं आई है, आज वो फैक्ट्री में नहीं आई है। इज़न्ट शी, क्या नहीं आई है? तो यहाँ पे देख रहे हो नो, ये जो है शू के हिसाब से शी लगा दिया, सू के हिसाब से शी है, और आपको पता है शी के हिसाब से इज लगता है, लेकिन और आपने वो पहले लगा लेना है कि नॉट साथ में लगा देना है। इज़न्ट शी, क्या नहीं आई है? इज शी, क्या वो बीमार है? अच्छा, प्रेजेंट सिंपल के लिए हम आप डू डज का इस्तेमाल करते हैं, और आपको पता है प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल दोनों ऐसे टेंस हैं जिनके पॉजिटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं आप जो है। लेकिन जब निगेटिव या क्वेश्चंस बनाते हैं तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट सिंपल में डू डज का इस्तेमाल करते हैं, और हमें पता है प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन जब नेगेटिव या क्वेश्चंस लगाते हैं तो डू डज का प्रयोग करते हैं, डू डज, ठीक है। और जब पास्ट सिंपल जो होती है उसके पॉजिटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब नेगेटिव या क्वेश्चंस बनाते हैं तो डिड का प्रयोग करते हैं। ये तो हमें पता ही है, इस यूनिट को वही कर रहा होगा जिसने टेंस पूरे कर लिए हैं। तो कहता है इसमें यूज़ डू डज फॉर द प्रेजेंट सिंपल, डू डज का इस्तेमाल करो प्रेजेंट सिंपल के लिए, डिड फॉर द पास्ट सिंपल, और आप पास्ट सिंपल के लिए डिड का इस्तेमाल करो। आई स्पीक 4 लैंग्वेजेस, मैं 4 लैंग्वेज बोलता हूँ। डू यू, क्या 4 लैंग्वेज बोलते हो तुम? तो ये पूरा कहने की जो सरप्राइज हो तो आपको पूरा कहने की जरूरत है। हिंदी में तो पूरा बोल रहे हैं लेकिन इंग्लिश में पूरा नहीं बोलते। ओके, क्या तुम सही में 4 लैंग्वेज बोलते हो? तो देखो आश्चर्य तो हो रहा है। तो डू यू, विच वंस, कौन सी वाली, विच वंस, तो डू यू, ओके, क्या सही में बोलते हो? अच्छा कहता है टॉम डजंट ईट मीट, टॉम डजंट ईट मीट, टॉम मीट नहीं खाता है। टॉम डजंट ईट मीट, टॉम मीट नहीं खाता है। तो यहाँ पर देखो निगेटिव है, डजंट ही, क्या मीट नहीं खाता? देखो सरप्राइज है, आप आश्चर्यचकित है। डजंट ही, क्या मीट नहीं खाता? तो टॉम के हिसाब से ही लग गया, ही के हिसाब से डज लगता है प्रेजेंट सिंपल में, और डज के साथ नोट चिपकाना, वो भी शॉर्ट फॉर्म करके चिपका के, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टेड। टॉम डजंट ईट मीट, टॉम जो है मीट नहीं खाता। डजंट ही, क्या मीट नहीं खाता? डज ही ईट फिश, क्या मछली खाता है वो? ओके। आखिर लिंडा गॉट मैरिड, पास्ट सिंपल है, सेकंड फॉर्म द वर्ब, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट है। लिंडा गॉट, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट। लिंडा गॉट मैरिड लास्ट वीक, लिंडा ने शादी कर ली भी पिछले हफ्ते।
डिड शी, क्या शादी कर ली, डिड शी रियली। ठीक है, ये देखो आगे ना कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है ये। अच्छा इसमें आगे कहता है ये वाला, इसमें ये क्वेश्चन टैक्स की बात है। तो क्वेश्चन टैक्स में देखो ये आदमी कह रहा है धूप ये निकले हो तो उससे कह रहा है इट्स अ ब्यूटीफुल डे इजंट इट, आज बड़ा प्यारा दिन है ना, है ना प्यारा दिन। तो ये ऐसे क्वेश्चन टैक्स मीनिंग को, ये जो इजंट जो इट लगा ना, इजंट इट, ये क्वेश्चन टैक्स जो एंड में लगा ये क्वेश्चन टैग है। ये किसी सब सेंटेंस के बाद लगाते हैं। ये सेंटेंस या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, और ये सामने वाले का कंफर्मेशन लेने के लिए होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, आपकी मम्मी अपने कहीं पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही है, मम्मी ने ठीक है साड़ी सही सी पहन ली है और मम्मी पापा से पूछ रही है देखो सही लग रही है ना साड़ी, है सही लग रही है ना। तो मम्मी ने आपके पापा से पूछा है, आपकी मम्मी ने आपके पापा से पूछा कंफर्मेशन के लिए, और उन्हें उम्मीद है, मम्मी को उम्मीद है कि पापा हमें जवाब देंगे वरना शाम को रोटी नहीं मिलेगी। ठीक है, ओके, आज मैं अच्छी लग रही हूँ ना, ओके, देखो सामने वाली औरत कैसी चुड़ैल सी लग रही है ना, हैं वो आदमी मेरे को सही नहीं लग रहा, सामने वाला सही मेरे को नहीं लग रहा, मेरे को आदमी को सही नहीं लग रहा, देखो नहीं लग रहा ना, ओके। तो यहाँ पर ये जो है ये तुम्हारी कार तो नहीं है यार, ये तुम्हारी कार तो नहीं है, तो मतलब आप जो है ना नहीं है ना, तो मतलब ये जो ऐसे वाक्य है ना, आप जो है इनको आप तब यूज़ करते हैं तब आपको, और एंड में क्वेश्चन टैग जब लगाते हैं तो आपको कंफर्मेशन चाहिए होती है। क्या, जैसे आज कितनी गर्मी है ना, जैसे कितनी सड़ी सी औरत लग रही है ना, वो देखो कितनी जो है वो बच्चा देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, है मुझे उसकी हालत ठीक नहीं लग रही ना, तुम्हें भी देखो उसकी हालत देखो, उसकी हालत सही नहीं लग रही ना। तो ऐसे वाक्य, तो ये दो टाइप के वाक्य बनेंगे, या तो पॉजिटिव बनेंगे या नेगेटिव बनेंगे। तो पॉजिटिव में क्या करना है आपने नेगेटिव, आपने क्या करना है पॉजिटिव सेंटेंस में क्या करना है नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स, देखो ऐसे करके लगाना। देखो जैसे इसके अंदर देख रहे हो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या लगाना है नेगेटिव वाला, इज़ नॉट, जैसे इसमें इट्स अ ब्यूटीफुल डे, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आपने क्या करना है हेल्पिंग वर्ब इट के साथ तो इज लगेगा और नॉट चिपका के चलना है, दैट्स ऑल, ओके। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस में ये आपका नेगेटिव क्वेश्चन तो बनेगा, साथ में नॉट और चिपक जाएगा, ठीक है ना, ओके। तो जैसे प्रेजेंट सिंपल में तो ये डजंट लगेगा, फिर प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब में तो पॉजिटिव सेंटेंस में तो आती नहीं है डू डज का प्रयोग, लेकिन क्वेश्चन में तो यूज़ होता है ना, तो शी के हिसाब से डज लग गया, उसमें नॉट चिपका दिया, ओके। और फिर वो दोनों कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म करती है, डजंट शी, ओके। तो यहाँ पर जरा गौर से देखते हैं इसका, और देखो नेगेटिव वाले में आपने सिर्फ क्वेश्चन फॉर्म लगाना है, दिस इजंट योर कार, इज इट, तुम्हारी कार तो नहीं है वो, तुम्हारी कार तो नहीं लग रही है, तुम्हारी कार तो नहीं है वो, है ना, नहीं है ना तुम्हारी कार, तो कह रहे हैं नो माई कार इज़ वाइट। तो यहाँ पर देख लो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पर आपका सिर्फ जो है दैट मतलब कार के लिए इट लग गया, और उसके पहले आपका हेल्पिंग वर्ब लगा दी, नॉट लगाने की जरूरत नहीं। नॉट कब लगाते हैं, जब आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जरा बात करते हैं इसके अंदर, तो पढ़ लेते हैं, इसमें पढ़ने के ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो देखो क्या कहता है, क्वेश्चन टैग्स यू कैन यूज हैव यू, इज इट, कांट शी एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, दीज मिनी क्वेश्चंस आर क्वेश्चन टैग्स, इनको क्वेश्चन टैग्स बोलते हैं, क्वेश्चन टैग्स बोलते हैं। तो कहता है इट्स अ ब्यूटीफुल डे, बहुत तुम्हारा बड़ा सुंदर दिन है, इजंट इट, है ना, ओके। सामने वाले से पूछ रहा है ये, इट्स अ ब्यूटीफुल डे इजंट इट, आज बड़ा प्यारा दिन है यार, ओके, है ना, यस लवली, ये क्या कह रहा है, यस लवली, हाँ बहुत प्यारा है। तो यहाँ पर आपका कह रहा है पॉजिटिव सेंटेंस में आप नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाओगे, जैसे कि इस वाले में लग रहा है, ओके, जैसे कि इसमें लग रहा है। पॉजिटिव सेंटेंस में आपके जो आपका नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाना, और यहाँ पर जो है आपका जो नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें सिर्फ जो क्वेश्चन फॉर्म वाले यानी कि पॉजिटिव यानी कि बिना नोट वाला लगाना, दैट्स ऑल, ओके। क्वेश्चन फॉर्म है, क्योंकि जब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो क्वेश्चन फॉर्म ही लगता है, लेकिन पॉजिटिव नोट नहीं है बस इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जरा देखते हैं इसके अंदर ये, तो क्वेश्चन का अगर क्वेश्चन टैग्स पूछेगा तो क्या जवाब दोगे, ये मिनी क्वेश्चंस होते हैं, क्या होते हैं मिनी क्वेश्चंस, रेडी। अब हिंदी देख लेते हैं जरा, अब तो समझ में आ गया कंसेप्ट। इट्स अ ब्यूटीफुल डे इजंट इट, आज बड़ा प्यारा दिन है ना, यस इट्स लवली, हाँ बहुत प्यारा है। शैली लिव्स इन लंडन डजंट शी, देखो पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव लगाया, देखो शैली लिव्स इन लंडन डजंट शी, शैली लंदन में रहती है ना, लंदन में रहती है ना वो, यस दैट्स राइट, हाँ बिल्कुल सही है, वो लंदन में रहती है। यू क्लोज द विंडो, सामने वाला जो क्वेश्चन ये बोल रहा होता है, क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल कर रहा होता है, सामने वाले से कंफर्मेशन मांग रहा होता है, ओके, और उसे उम्मीद होती है कि सामने वाला हाँ में हाँ मिलाएगा। यू क्लोज द विंडो डिडंट यू, तुमने खिड़की तो बंद कर दी थी ना, मम्मी कह रही है देखो तुमसे, जैसे यू क्लोज द विंडो डिडंट यू, तुमने खिड़की बंद कर दी थी ना खिड़की बंद, यस आई थिंक सो, हाँ मेरे ख्याल से तो कर दी थी।
तो ये पास्ट सिंपल था, पास्ट सिंपल था, और हमें पता पास्ट सिंपल में जब आपको क्वेश्चन वगैरह बनाना होता है डिड का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? डिड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे डिड का, और वहाँ पर कोई चक्कर ही नहीं डिड के मामले में, ही शीट सिंगुलर नाउन सबके साथ डिड लग जाता है, सबके साथ डिड लग जाता है, और उसके साथ नॉट लगा आपने लगा दिया। यू क्लोज द विंडो, तुमने खिड़की बंद कर दी थी ना, डिडेंट यू? कर दी थी ना? येस आई थिंक सो, हाँ मेरे साथ। दो शूज़ आर नाइस, वो जूते बहुत अच्छे हैं। दो शूज़ आर नाइस, जूते बहुत अच्छे आरंट दे। तो दो शूज़ आर नाइस आरंट दे, जूते अच्छे हैं ना, ये है ना, अच्छे हैं ना जूते? येस वेरी नाइस, हाँ बहुत अच्छे हैं। टॉम विल बी हियर सून, वुंट ही? विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म वुंट होती है, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म वुंट होती है, और क्वेश्चन टैग्स में हमेशा आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का, शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो विल नॉट जब मिलेगा तो वुंट बनेगा, विल नॉट जब मिलेगा तो क्या बनेगा? वोंट। तो टॉम विल बी हियर सून, वुंट ही? टॉम तो जल्दी आ जाएगा ना यहाँ पर, टॉम तो जल्दी होगा ना यहाँ पर, आ जाएगा ना आंटी? टॉम विल बी हियर सून, वुंट ही? यस प्रोबेबली, हाँ शायद आ जाएगा। ओके, यानी कि वो आ ही रहा होगा बस। कन्फर्मेशन मांग रहा है। आप जो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव बनाना, देखो नेगेटिव सेंटेंस है, सिर्फ ऐसी कैसी लगा दी है, सिर्फ इसमें क्वेश्चन फॉर्म में बना दिया, बस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगा दी। कार के लिए इट लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर सैली के लिए शी लगा दिया, और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दी बस। तो ओके, टेंस के हिसाब से, टेंस जिसको आएंगे वही यूज़ कर पाएगा इनको, क्वेश्चन टैग्स को। कह रहा दैट इजंट योर कार इज इट, दैट इजंट योर कार इज इट? वो तुम्हारी कार तो नहीं लग रही, तुम्हारी कार तो नहीं है, वो नहीं है ना? नो माई कार इज़ वाइट, नहीं मेरी कार तो वाइट है। यू हैवेंट मेट माई ब्रदर हैव यू, यू हैवेंट मेट माई ब्रदर हैव यू? तुम मेरे भाई से नहीं मिले ना, नहीं मिले ना तुम मेरे भाई से? नो आई हैवेंट, नहीं मैं नहीं मिला तुम्हारे भाई से, नो नहीं मिला। तो कहता है यहाँ पर देखो नेगेटिव सेंटेंस कह रहा है वो, और यहाँ पर उसने क्वेश्चन ऐसे करके बनाया, सिर्फ हैव नॉट का इस्तेमाल नहीं कर रहा जैसे ऊपर वाले में करा था, यहाँ नॉट नहीं लगाया। तो क्या यू हैवेंट मेट माई ब्रदर हैव यू? तुम मेरे भाई से नहीं मिले ना, नहीं मिले ना तुम मेरे भाई से? नो आई हैवेंट। सैली डजंट स्मोक डज शी, सैली डजंट स्मोक डज शी? सैली सिगरेट ही पीती? नहीं पीती, वो तो नहीं पीती यार। सैली डजंट स्मोक डज शी? वो तो सिगरेट ही पीती ना, नहीं पीती। नो शी डजंट, नहीं पीती यार वो, सामने वाला कहता नो नहीं पीती। यू वुंट बी लेट विल यू? तो देखो यू वुंट बी लेट विल यू, तुम लेट तो नहीं होगे ना, तुम लेट नहीं होगे ना लेट? नो आई एम नेवर लेट, तुम्हें पता है मैं तो कभी लेट नहीं होता। ओके, तो ये क्वेश्चन टैग्स हैं, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस इनको करोगे तभी आपको समझ में आएंगे। तो अब आप अगली इसमें एक्सरसाइज करेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज से ही आदमी की नॉलेज बढ़ती है। ओके ना, ठीक है, तो हम ज़रा ओके, तो ज़रा मिलते हैं, ज़रा एक्सरसाइज कर लें ज़रा इसका, और प्लीज़ शेयर द वीडियो। उसके बाद हम टू इधर विदर का इस्तेमाल करेंगे इसमें। हाँ, किसी का हाँ में हाँ मिलाना है, कोई पॉजिटिव बात कहता है और कोई नेगेटिव बात कहता है, तब हमें हाँ मिलाना, ठीक है ना? तो आप जो है तब इसके टू और इधर, सो एम आई नीदर टू वाई, इनका इस्तेमाल करेंगे। बहुत कन्वर्सेशन वाला कंसेप्ट है, हम सीखेंगे। ओके, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स और एनीबडी यू नो, अपने फ्रेंड वगैरह कज़न के साथ कर देना शेयर। ओके, थैंक यू वेरी मच।